गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है क्या। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस लिख रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बी रिगार्डेड एज स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। The analysis and synthesis, physical interpretation and applications of electric and magnetic field will be studied। और इसमें डेफिनेशंस लिख रही, जैसे सिंपल वर्ड्स में लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर स्टडी। तो अब इनको अच्छे से समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के आपस के इंट्रैक्शन और उनसे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। तो इसको अगर हम सिंपल वे में समझें, तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बस इस प्योर कम्बिनेशन को जो है वो हम ईएमएफ थ्योरी कह देते हैं। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन आ रहा है, हम इसको ईएमएफ बोलते हैं। जैसे अगर हमें इसको एग्जांपल समझना है, तो जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, इसमें वाईफाई चलता है या मोबाइल नेटवर्क चलते हैं, तो ये सब कुछ ईएमएफ के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू पॉसिबल है। तो आगे हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट within which a force could be exerted on other charged particle or objects. Electrical field also depends upon nature of material and electric field is developed by stationary charge। तो इसका ये मतलब है कि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो वाला रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर बाई चांस आ जाता है, तो उस पर जो फोर्स फील होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए छोटा होता चार्ज पार्टिकल, इस पेन को आप चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, तो इसके अराउंड कुछ रीज़न होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरी उंगली को कंसिडर कीजिए, ये कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पे रखा। अब अगर इसको यहाँ पे कोई फोर्स फील होती है तो क्यों हो रही है? क्योंकि इस वाले चार्ज पार्टिकल का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास, जिसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स फील हो रही है। तो आई थिंक आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स बाय द मूविंग चार्ज। तो ये वही सेम डेफिनेशन ही आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल या मूविंग चार्ज की वजह से करंट आती है, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, जिसके आसपास का रीजन होता है, और ये हमेशा मूविंग चार्जेस की वजह से आती है, ठीक है। तो अब आगे हम ईएमएफ की कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आप इजीली बता सकते हो। ईएमएफ हमारे फ़ोन में यूज़ हो रहा है, टावर्स में यूज़ हो रहा है, सैटेलाइट्स में यूज़ हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ हो रहा है। तो ये तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो अब एक सब्जेक्ट था सर्किट थ्योरी नाम से, और एक है ईएमएफ नाम से। तो ये अलग अलग क्यों लगे हैं, मतलब क्या है इसके बीच में, डिफरेंस क्या है इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में? तो सर्किट थ्योरी और ईएमएफ में क्या होता है कि सर्किट थ्योरी के अंदर हमारे पास लीनियर लंप्ड एनिमल्स होते हैं। लंप्ड एनिमल्स यानी रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब कुछ होते हैं हमारे सर्किट थ्योरी में। हम सर्किट थ्योरी के अंदर इनकी बात करते हैं, वोल्टेजेस की बात करते हैं, करंट्स की बात करते हैं, हम थ्योरम्स लगाते हैं लाइक सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन थ्योरम्स लगाते हैं। और सर्किट थ्योरी में हम लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं। बट ईएमएफ के अंदर क्या होता है? ईएमएफ के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जैसे आपने नोटिस किया हो कभी, तो आपके फ़ोन में अगर आप अपना हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, तो वहाँ आता है 2.4 GHz यानी गीगा हर्ट्स और 5 गीगा हर्ट्स। तो जब हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, लाइक गीगाहर्ट्ज़ पे आप काम कर रहे हो, तो वो सब कुछ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर आ जाता है।
तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अभी स्टार्टिंग में ये सब बहुत ईजी लगने वाला है आपको। स्टार्टिंग में हम बेसिक पढ़ेंगे जो आगे काम आएगा। सेकेंड चैप्टर से थोड़ी चीज़ें टफ आना होगी। चलिए अभी ये काफ़ी बेसिक है। थैंक यू।